हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज क्लास रे आज हमें इको टोन डिस्कस करमा। सो फर्स्ट हमें तार डेफिनेशन देखी दूँ। इको टोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोम्स और टू डाइवर्स इकोसिस्टम। तो यहाँ के जदि हमें प्रॉपरली डिस्कस करमा सिंपल भाषा रे माने जिते बेले दुईटा इकोसिस्टम मीट करसन। ओके, फॉर एग्जांपल देखो ई जगह रे हमें देखि पारुछु इटा होचे लैंड, इटा होचे वाटर। माने देखो लैंड इकोसिस्टम आउ एक्वाटिक इकोसिस्टम मझी रे गुटे ट्रांजिशन जोन टे क्रिएट होचे, माने कर डेजर्ट आउ फॉरेस्ट। तो कैंसी भी दुईटा डाइवर्स इकोसिस्टम जेन जगह रे मीट करसन, तो से जगह रे हमें काना देखवार लगी पैसु गुटे इंटरमीडिएट जोन टे जेन जगह रे कि हमें बोथ डाइवर्स इकोसिस्टम रो केतेटा मिक्स्ड फीचर्स देखवाले पैमा आउ से जंक्शन से ट्रांजिशन जोन के ही कहा सी इकोटोन। सो इकोटोन इज द जोन वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। फॉर एग्जांपल हमें केतेटा एग्जांपल लेमा मेन आमर इकोटोन जोन रो। फॉर एग्जांपल हैला मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें समस्ते जानिछु इटा गुटे एंता फॉरेस्ट है जेनटा कि माने संतसंतिया एरिया जहाँ के कहसु आमे मार्सी लैंड रे से सर्वाइव करि पारसी। सो इट इज द इकोटोन बिटवीन मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। माने मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें से जगह रे देखवार लगी पेमा जेन जगह रे माने रिवर आउ सी मीट करतेसन, माने लैंड आउ सी रो जंक्शन। तो से जगार जेन माटीटा थिबा सेटा मार्शी लैंड थिबा आउ ई जेन फॉरेस्ट थी जेनटा कि आम ओडिया रे सुंदरबन और सुंदरी ट्रीज कहसु। तो मार्शी लैंड रे से टाइप रो प्लांट्स ही सर्वाइव करि पारसन। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड रे ट्री रो नंबर कम थी एज कंपेयर टू फॉरेस्ट, बट एज कंपेयर टू डेजर्ट सेनु प्लांट्स रो नंबर माने बेसी थी। तो ग्रासलैंड होचे इंटरमीडिएट जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। नेक्स्ट इज इस्चुरी। इस्चुरी होचे गुटे एंता प्लेस जेन जगह रे कि फ्रेश वाटर आउ सॉल्टी वाटर मिक्स है सी। आमे समझते जाइछु कि जेन फ्रेश वाटर थी फ्रेश वाटर रो सॉल्ट कंटेंट मैक्सिमम थी 5 ग्राम्स पर लीटर और लेस, एंड सी वाटर सॉल्टी वाटर जेनटा के कहसु सेटा होचे 35 ग्राम्स पर लीटर और मोर। तो इ मझीरे जेनटा रहबा माने 5 ग्राम और 35 ग्राम रो मझीरे जेनटा रहबा से जगह के कहसु आमे इस्चुरी और से वाटर के कहसु आमे ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट है रिवर बैंक और मार्शलैंड। रिवर बैंक और मार्शलैंड है माने जेन जगह रे माने रिवर और लैंड मीट करे थे सन। ओके, तो ई जगह रे देखो हमें केतेटा माने एग्जांपल जनता कि डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रासलैंड मझीरे माने ग्रासलैंड टे अच्छे। ओके, आमे नेचर देखमा आमे जेन इकोटोन अच्छे से तार नेचर केना थेसी। सी फर्स्ट हैला इट मे बी नैरो लाइक ग्रासलैंड आ बहुत बड़ भी है पारे। It has conditions intermediate to the adjacent ecosystem, hence it is zone of tension। माने इकोटोन रे आमे जेन दुईटा इकोसिस्टम मीट करिथिबे से दुहितिर फीचर्स देखवा ले पैमा। मने कर आमर जनता कि मैनग्रोव हैला, मैनग्रोव रे आमे सॉल्टी सॉइल देखवा ले पैमा, मार्शी लैंड देखवा ले पैमा जेनु कि आमे केतेटा सी रो फीचर देखवा ले पैमा, केतेटा लैंड रो फीचर देखवा ले पैमा। Usually the number and population density of the species of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem। ई पॉइंट के हमें टिके भल से बुझमा। देखो मने करो ई जगह रे फॉरेस्ट अच्छे, ई जगह रे डेजर्ट अच्छे। फॉरेस्ट और डेजर्ट रो मझी रे काना रहबा ग्रासलैंड रहबा। तो आमे फॉरेस्ट पाखापाखी एरिया के जदि देखमा ई जगह रे हमें बेसी ट्री
कम ग्रास देखवार ले पेमा। बट फॉरेस्ट नु जिते बेले आमे दूरके जिमा तो इनु काण हेबा ट्रीज मानकर नंबरटा टिके कमी कमी जिबा। आ जिते बेले आमे डेजर्ट पाके पले जिमा सेनु आमे डेजर्ट टाइप ऑफ माने जेन कंटा बुदा ई टाइप रो प्लांट्स माने थिसी से टाइप रो आमे देखवार लगी पेमा। तो गुटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम रु जिते बेले आमे धीरे धीरे दूरके जिमा तार इफेक्टटा कमी कमी जिबा। ओके नेक्स्ट, a well developed ecosystem contains some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities. Okay, आओ आमे इकोटोन रे केतेटा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी देखवा ले पैसु। फॉर एग्जांपल मैनग्रोव ना आमे लैंड रे देखवा ले पैसु ना सी रे देखवा ले पैसु। ओनली माने से मैनग्रोव फॉरेस्ट रे ही आमे मैनग्रोव ट्रीज देखवा लगी पैसु। नेक्स्ट ला बर्ड्स मानकर नंबर, तारपरे देखो ग्रासलैंड रे आमे बेसी हर्बिवोरस एनिमल्स देखवा ले पैसु। तो जेहेतु हर्बिवोरस एनिमल्स मानकर नंबर ग्रासलैंड रे बेसी थिसी माने कार्निवोरस एनिमल्स मानकर नंबर भी बेसी थिसी बिकॉज से हर्बिवोरस एनिमल्स मान को खाइबार लगी कार्निवोरस एनिमल माने भी थिसन। तो आमे जदि प्रॉपर्ली देखमा तो आमे इकोटोन रे ही गुटे डाइवर्स टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ई सबु देखवार लगी पेमा। नेक्स्ट इज इकोक्लाइन. Ecocline is a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition. Ecocline occurs across the environmental gradient, gradual change in abiotic factors such as altitude, temperature, salinity, depth, etc. Okay. सो इकोक्लाइन बेले काना देख माने गुटे इकोसिस्टम रु जिते बेले आउ गुटे इकोसिस्टम के आमे मूव करमा। फॉर एग्जांपल आमे फॉरेस्ट रु डेजर्ट आड़के मूव कला जेनटा कि जस्ट एबे आमे पढुतला। तो धीरे 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 आमे काना देखवा ले पेमा चेंजेस देखवा ले पेमा ट्री रो नंबर रे, ट्री रो साइज रे। फर्स्ट तो आमे ट्रीज देखवा लगी पेमा, तापरे ग्रासेस देखवा लगी पेमा। ओके आ गोटे एग्जांपल आमे नेमा। फॉर एग्जांपल हैला सपोज ई जगह रे सी अच्छे आ ई जगह रे बने रिवर टे जाई करी सी रे मीट करी छे। तो रिवर रो पाखे जदि आमे देखमा सॉल्ट रो सैलिनिटी टिके कम थिबा सॉल्ट कंटेंट, बट रिवर रु जेते बेले दूरके जिमा सॉल्ट कंटेंट बढ़ी बढ़ी जिबा। तो गुटे इकोसिस्टम रु जेते बेले आमे धीरे धीरे दूरके जेसु माने तार इफेक्टटा काणे हेसी धीरे धीरे कमी कमी जासी। आउ जेन हमर सेकेंड इकोसिस्टम थिसी तार इफेक्टटा बढ़ी बढ़ी जासी। तो गुटे इकोसिस्टम रु आउ गुटे इकोसिस्टम के आमे जेते बेले मूव करूछु तो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंजेस आमे देखवार लगी पेमा। ओके बट आमे गुटे फिक्स्ड बाउंड्री ने दे पारू कि इनु इकोसिस्टमटा सरी गला इनु इकोसिस्टम स्टार्ट हो गला। सब बेले आमे ग्रेजुअल चेंजेस देखवार लगी पेमा। सो ई ग्रेन ग्रेजुअल चेंजेस अच्छे ई चेंजेस के कहासी इकोक्लाइन। तार परे जेन अल्टीट्यूड चेंज हेबा, टेम्परेचर जिते बेले चेंज हेसी देखे थर्मोक्लाइन कहासी। सैलिनिटी चेंज माने सॉल्ट कंटेंट चेंज हेले हेटा के हेलोक्लाइन कहासी। नेक्स्ट ला देखो एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज। फर्स्ट इमानकर आमे डेफिनेशन देखमा। देखो एज इफेक्ट काने छे। एज इफेक्ट refers to the change in population or community structure that occurs at boundary of two habitats. Sometimes the number of species and population density of some of the species in ecotone is much greater than either community. This is called edge effect. The organisms which occur primarily or most abundantly in this zone are known as edge species. In the terrestrial ecosystem, the edge effect is especially applicable to birds. For example, density of birds is greater in ecotone between forest and desert. Okay, सबू के भल से बुझमा एबे। तो एज इफेक्ट करने देखो जिते बेले आमे गुटे इकोटोन के ऑब्जर्व करमा तो आमे काना देखमा कि केतेटा स्पीसीज बने रो नंबर ई सबू बेसी थिबा। आउ तार परे आमे चेंज भी देखवा ले पेमा गुटे इकोसिस्टम रु जिते बेले आमे आउ गुटे
इकोसिस्टम के मूव करूँ स्पीसीज रे सेमानकर नंबर रे सेमानकर डाइवर्सिटी रे आमे चेंजेस देखवा ले पैमा तो ई जिनिस के कारण कहुसी एज इफेक्ट। नेक्स्ट केतेटा एंता स्पीसीज थिसन जेन मानकर की नंबर आमर इकोटोन रे ही बेसी थीसी जेनता कि आमे जस्ट टिके आगु पढ़ुतला आमर हर्बिवोरस एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स देन बर्ड्स इमानकर नंबर इकोटोन रे ही सबुनु बेसी थीसी। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड रे आमे बेसी हर्बिवोरस एनिमल बेसी तो देखो से हर्बिवोरस एनिमल्स मन को खाइबा ले कार्निवोरस एनिमल्स माने आसबे तो से कार्निवोरस हर्बिवोरस बर्ड्स ई सब के नंबर आमे इकोटोन रे ही माने ग्रासलैंड रे ही बेसी देखबा लाई पैमा तो इटा के कुहासी काना एज स्पीसीज ई स्पीसीज मन को कुहासी एज स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक आमे डिस्कस करमा अबाउट इकोलॉजिकल नीश। सो फर्स्ट इतार आमे डेफिनेशन देखूं नीश रेफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजिशन ऑफ द स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। गोटे सिंपलेस्ट वे रे जदि बुझमा बेले गोटे स्पीसीज रो काम काना तार फंक्शन काना। फॉर एग्जांपल आमे जदि एग्जांपल रे बैक्टीरिया फंगस नेमा इमानकर काम काने डिकम्पोजिशन माने हमर ऑर्गेनिक मैटर के पचई सढ़े करी माटी रे मिसाबाटा। गोटे ग्रीन प्लांट रो एग्जांपल नेमा ग्रीन प्लांट रो नीश काने फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन ओके तो तार पोजिशन काना देखो functional characteristics of a species in its habitat is referred as niche. In nature, many species occupy the same habitat but they perform different functions. माने गुटे पर्टिकुलर हैबिटेट रे हमें बहुत वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा ले पाएम बट सेमानकर नीश सब बेले अलग अलग थी। फॉर एग्जांपल गुटे ट्री रे बहुत टाइप रो माने डिकम्पोजर्स माने थी बर्ड्स माने थी बर्ड्स रे भी हर्बिवोरस बर्ड्स कार्निवोरस बर्ड्स तो गुटे जगार से माने रोचन दैट मीन्स दे ऑल हैव द सेम हैबिटेट बट दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो हैबिटेट आउ नीश दुईटा अलग अलग जिनिस है तो आम एंता कहि पारमा हैबिटेटा नीश रो गुटे पार्ट है बट नीशटा गुटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। नीश के आमे बहुत टाइप रे डिवाइड करि पारमा। फॉर एग्जांपल हैबिटेट नीश माने से केनु रहसी काना खेसी काना डिकम्पोज करसी कहा संगे से कम्पीट करूचे निजर फूड माने लाइफ लिविंग स्पेस रो लगी सेटा हला तार हैबिटेट नीश। नेक्स्ट हला रिप्रोडक्टिव नीश रे जिबा वे ऑफ रिप्रोडक्शन माने से ओविपेरस है कि विविपेरस है। नेक्स्ट तार टाइम बिकॉज मैक्सिमम ऑर्गेनिजम मानकर जेन रिप्रोडक्टिव टाइम थी सेटा माने गुटे फिक्स्ड सीजन थी। फॉर एग्जांपल आमे समस्ते देखीचु कि जेन फ्रॉग्स माने थिसन तापरे फिश माने थिसन से मानकर माने रिप्रोडक्टिव टाइम होचे इन द रेनी सीजन ओके माने रेनी सीजन रे ही हमें फिश मानकर बॉडी रे एग्स देखवा लगी पैसों। तापरे हमर जेन फ्रॉग रो जेन लार्भा थिसी बेंगो पुला जेनटा एकसु सेटा भी हमें रेनी सीजन रे देखवा लगी पैसों। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स सीजनल से मानकर ब्रीडिंग टाइम टा जेन थिसी सेटा सीजनल थिसी। नेक्स्ट हला फिजिकल एंड केमिकल नीश। फिजिकल एंड केमिकल नीश काने देखो केन टेम्परेचर से माने टॉलरेट करि पारसन केन टाइप रो लैंड रे से माने रहि पारबे लैंड स्लोप ह्यूमिडिटी आ ई सब जिनिस के एटा कुहासी फिजिकल एंड केमिकल नीश। तब देखो नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज कैंसी भी स्पीसीज के जदि हमको बचाबार अच्छे फर्स्ट तार नीश के ही स्टडी करवार के पड़वा बिकॉज तार नीश के ही बुझले आमे ताके कंजर्व करि पारमा। एंड जेन दुईटा स्पीसीज मानकर नीश क्लोजली रिलेटेड थीसी से मानकर भितरे ही सबुनु बेसी कंपटीशन हेसी। फॉर एग्जांपल ईगल एंड वल्चर दुही अणकर नीश पाखापाखी सेम है दैट्स वाई से मानकर भितरे फूड माने लिविंग स्पेस रो लगी कंपटीशन भी सबुनु बेसी हेसी। नेक्स्ट हमें देखमा डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट। हैबिटेट of a species is like its address, whereas niche can be thought of it
as its profession. Niche is unique for a species while many species share the habitat. No two species in a habitat can have the same niche. This is because of the competition with another until one is displaced. Okay. तो मेन डिफरेंस जदि आम हैबिटेट आउ निश भितर रहमा, हैबिटेट खाली गुटे जिनिस के इंडिकेट करसी आम केन जगार रखुछु, बट आमर एनवायरमेंट रे आमर इकोसिस्टम रे आमर फंक्शन काणे पूरा टोटाल आमर लिविंग स्पेस, रिप्रोडक्टिव टाइम, आमर फूड, आमे केते टेम्परेचर टॉलरेट करि पारसु, केते ह्यूमिडिटी टॉलरेट करि पारसु, पूरा आमर ई सबु जान अच्छे ई सबु के कहासी निश. दैट्स वाई इनु जस्ट बुझबार लगे केतरा सिंपल एग्जांपल निया है. जदि आमे हैबिटेट के एड्रेस कहमा तो आमर निशटा काण हेबा आमर प्रोफेशन, आमे काम काण करूछु. नेक्स्ट दुईटा स्पीसीज रो निश केबे भी सेम नहीं पारे, बिकॉज निश जेतकी सेम हेबा माने एक्जैक्टली तो सेम नहीं पारे बट सिमिलर ही पारबा. फॉर एग्जांपल लायन टाइगर रो निश पाखापाखि सिमिलर है, तो निशटा जेतकी सिमिलर हेबा कंपटीशनटा हेतकी बेसी हेबा. ओके. तो इकोटोन तो आम ऑलरेडी डिस्कस करि सारिछु, हैबिटेट भी डिस्कस करि सारिछु. तार परे आमे देखमा होम रेंज. ए होम रेंज इज एन एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव ऑन डेली और पीरियोडिक बेसिस. माने काना देखो, फॉर एग्जांपल केतेटा ऑर्गेनिज्म माने माइग्रेशन करसन, तो गुटे ऑर्गेनिज्म टे माने केते एरिया मूव करसी, से गुटे जगह रू किन जगह के जैसी इधर डेली बेसिस रे और पीरियोडिक मैनर रे, बिकॉज आमे बर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इमनकर माइग्रेशन भी देखवार लगी पैसू. सो दैट इज होम रेंज. So that's all about this chapter. I hope समझते clearly बुझी पारी थी. But if there is any doubt, please write in the comment section. And please like, share and subscribe. And thank you.